नहा उठा। इसी गांव में रहती थी शक्ति, एक किसान की बेटी। उसके पिता रमेश सुबह सुबह खेत में काम कर रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें थी, मगर आंखों में एक ही चिंता, घर का खर्च और बेटी का भविष्य। माँ मीना आंगन में चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। उनके हाथों में बरसों की मेहनत की लकीरें साफ झलक रही थी। शक्ति भी वहीं पास बैठकर किताब के पन्ने पलट रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में सपनों का तूफान। वह सोचती थी कि जैसे सूरज की किरणें सुबह को जगाती हैं, वैसे ही पढ़ाई उसकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। वह चाहती थी कि वह सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि शहर जाकर पढ़ाई करे और एक काबिल लड़की बने। मगर सपनों और हकीकत के बीच अक्सर एक खाई होती है। गांव में सोच अलग थी। लोग कहते, लड़की को पढ़ाकर क्या करना है, 2 साल में शादी करनी ही है। बुजुर्ग तो यह तक कह देते, लड़की की पढ़ाई में पैसा लगाना मतलब घाटे का सौदा। जब जब शक्ति ये बातें सुनती, उसका मन कांप उठता। उसे लगता कि शायद सच में वह आगे नहीं बढ़ पाएगी। मन में सवाल उठता, क्या मेरा सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा? क्या सच में मैं किताबों से निकलकर दुनिया देख पाऊंगी? इसी दौरान एक दिन गांव में आई मिस रीता। वे एक एनजीओ की शिक्षा कर्मी थी। उन्होंने गांव की लड़कियों को इकट्ठा कर समझाया कि शिक्षा ही गरीबी की बेड़ियों को तोड़ने का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने कहा, अगर तुम सब पढ़ोगी तभी हालात बदलेंगे, वरना यही खेत खलिहान और चूल्हा चौका जीवन भर साथी रहेंगे। शक्ति की आंखें उनसे मिलते ही चमक उठी। ऐसा लगा मानो किसी ने उसके मन की गहराई को पढ़ लिया हो। मिस रीता ने विशेष रूप से शक्ति को समझाया और शहर में पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। उनके इन शब्दों से शक्ति के भीतर उम्मीद की लौ जल उठी। जब शक्ति ने मां से बात की तो मां ने कहा, बिटिया, तेरे पापा के पास पैसे कम है, लेकिन अगर तू ठान ले तो हम अपने पेट पर पत्थर रखकर भी तुझे पढ़ाएंगे। बस तू पीछे मत हटना। पिता रमेश पहले थोड़े झिझके। उनके कानों में गांव वालों की बातें गूंज रही थी। लेकिन जब शक्ति उनके सामने आई और बोली, बाबा, अगर मैं पढ़ लूंगी तो आपके खेतों की तकलीफें कम कर दूंगी। पिता की आंखें नम हो गई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी बेटी सच में कुछ बड़ा कर सकती है। और इसी तरह शक्ति की यात्रा शुरू हुई। एक छोटे से शहर के सरकारी कॉलेज में उसने व्यापार और वाणिज्य विज्ञान में दाखिला लिया। गांव की कच्ची गलियों से निकलकर वह पहली बार शहर की तेज तर्रार जिंदगी में उतरी। शहर की पहली झलक ने शक्ति को चकित कर दिया। जहां गांव की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और बैलों की रुनझुन से शुरू होती थी, वहीं शहर की सुबह गाड़ियों के हॉर्न, बसों की भीड़ और लोगों की तेज चाल से भरी हुई थी। यहां हर कोई किसी दौड़ में था। जब शक्ति अपने सामान के साथ किराए के कमरे में पहुंची तो मन थोड़ा विचलित हो गया। यह कमरा वास्तव में एक छोटा सा घर था, जिसमें 3 और लड़कियां पहले से रहती थीं। चारों का सामान, बिस्तर और किताबें ऐसे बिखरी पड़ी थीं, मानो किसी छोटे डिब्बे में सब कुछ ठूंस दिया हो। न तो पढ़ने की शांति थी, न सोने की जगह। कॉलेज का माहौल और भी कठिन साबित हुआ। यहां पढ़ाई का स्तर गांव के स्कूल से बिल्कुल अलग था। कक्षाओं में ज्यादातर विषय अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाए जाते। प्रोफेसर कठिन तकनीकी शब्दावली का इस्तेमाल करते, जिसे सुनकर शक्ति की समझ उलझ जाती। छात्र छात्राओं की चाल ढाल, कपड़े और बातचीत सब कुछ हाई क्लास सा लगता। इसी बीच मिस रीता फिर उसके काम आई। उन्होंने उसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम दिलवाया। शक्ति ने हिचकिचाते हुए शुरुआत की। कुछ छोटे बच्चों को वह शाम को पढ़ाने लगी। पहली बार जब उसने बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखी और बदले में थोड़े पैसे हाथ में आए, तो उसके भीतर आत्मविश्वास का अंकुर फूट पड़ा। इसी दौरान कॉलेज में अनिल नाम का छात्र उसकी जिंदगी में आया। वह पढ़ाई में तेज और नरम दिल था। जब उसने देखा कि शक्ति अंग्रेजी और लेखन में संघर्ष कर रही है, तो उसने मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन जीवन आसान नहीं हुआ। किराए का कमरा, कॉलेज की फीस, किताबों के खर्चे सब भारी लगते थे। कई बार तो वह उदास हो जाती। रात को जब बाकी रूममेट्स सो जाती तो वह टॉर्च जलाकर पढ़ाई करती। उसके मन में एक डर घर कर गया था, अगर मैं फेल हो गई या पैसे पूरे न कर पाई तो वापस गांव लौटना पड़ेगा। फाइनल परीक्षा से ठीक 1 महीने पहले कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर टाइम टेबल चिपका। जब उसने देखा कि मैनेजमेंट का एक पेपर बेहद कठिन माना जा रहा है, तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। वह रात दिन एक कर पढ़ाई करने लगी। किताबें, नोट्स, पीडीएफ, ऑडियो ट्यूटोरियल सबका सहारा लिया। नींद टूटने लगी, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। आखिरकार रिजल्ट का दिन आया। शक्ति कांपते कदमों से नोटिस बोर्ड के पास पहुंची। जैसे ही उसने देखा कि उसने पूरे कॉलेज में 3रा स्थान प्राप्त किया है, उसकी आंखों से आंसू आ गए। यह उसकी मेहनत, उसके संघर्ष और उसके सपनों की पहली बड़ी जीत थी। उसने माँ बाबा को फोन किया और कहा, माँ, मैंने कर दिखाया। उधर से माँ की आवाज आई, बिटिया,
तूने हमारी लाज रख ली, भगवान तेरा भला करे। इस जीत के साथ ही उसकी ट्यूशन क्लास में बच्चों की संख्या भी बढ़ गई और उसका खर्च आराम से निकलने लगा। पहली बार उसे लगा कि उसने अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा मिल ली है। लेकिन शक्ति यही रुकने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया, एमबीए करना है। यूनिवर्सिटी का पहला दिन मानो किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। चारों ओर बड़े बड़े बिल्डिंग, आधुनिक क्लासरूम, प्रोजेक्टर, लैपटॉप लिए छात्र छात्राएं, उनकी बातचीत में बिजनेस, मार्केटिंग टर्म्स और केस स्टडीज भरे रहते। शक्ति को लगा जैसे वह किसी ऐसी नाव में बैठ गई हो जो समुद्र के बीच जा रही है और उसे तैरना ही नहीं आता। शुरुआत के कुछ हफ्तों तक वह खुद को अकेला और कमजोर महसूस करती रही। रात को कमरे में बैठकर वह खुद से सवाल करती, क्या मैं सच में यहाँ की हकदार हूँ? शायद मैं गलती कर रही हूँ। लेकिन जब भी उसका मन टूटने लगता, उसे अपने गांव की तस्वीरें याद आती। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना शुरू किया। एक बार मार्केटिंग क्लास में प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट दिया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाएं। जहां बाकी छात्र इंटरनेट और किताबों से डेटा जुटा रहे थे, वहीं शक्ति ने गांव और आसपास के किसानों से बात की, उनकी परेशानियां जानी और फिर उनके अनुभवों को प्रोजेक्ट में पिरो दिया। जब उसने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया तो क्लास तालियों से गूंज उठा। प्रोफेसर ने कहा, शक्ति, तुम्हारी सोच अलग है। तुम किताबों के बाहर की दुनिया को जोड़कर लाती हो, यही असली मैनेजमेंट है। उस दिन शक्ति के आत्मविश्वास ने फिर जन्म लिया। समय बीतता गया और आखिरकार एमबीए की डिग्री उसके हाथ में थी। बहुत सी कंपनियां मोटे पैकेज लेकर आईं, लेकिन शक्ति का मन सिर्फ किसानों के बीच था। उसे मौका मिला एक कृषि आधारित स्टार्टअप में। उसकी जिम्मेदारी थी छोटे किसानों के लिए उत्पादन और विपणन योजनाएं बनाना। वह गांव-गांव जाकर किसानों से मिलती, उनकी समस्याएं समझती और समाधान तैयार करती। शक्ति ने वर्षा आधारित खेती के लिए बेहतर योजनाएं दी, बीजों के सही चयन पर मार्गदर्शन किया और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी आधुनिक सोच लागू की। धीरे धीरे किसानों को फर्क दिखने लगा, उनकी पैदावार बढ़ी और बाजार तक पहुंच आसान हुई। इसी बीच शक्ति ने अपना पुराना शौक भी जारी रखा, ट्यूशन पढ़ाना। अब उसने इसे ऑनलाइन क्लास के रूप में शुरू किया। गांव की लड़कियां मोबाइल पर जुड़ने लगी और उससे पढ़ाई करने लगी। वह कहती, तुम सबको वही गलियां याद रखनी है जहां से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन सपना हमेशा उन गलियों से बड़ा होना चाहिए। समय के साथ उसका काम इतना फैल गया कि सरकार और बड़े संगठन भी उससे जुड़ने लगे। उसने करोड़ों रुपए के कृषि प्रोजेक्ट्स पर काम किया। अखबारों और टीवी चैनलों में उसका जिक्र होने लगा। लेकिन जब कोई उससे पूछता, तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहती, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अब गांव का सबसे छोटा किसान भी यह यकीन करने लगा है कि सीख, मेहनत और संघर्ष के हर सबक से जिंदगी बदली जा सकती है। आज शक्ति न सिर्फ एक सफल प्रोफेशनल है, बल्कि उम्मीद की मिसाल भी है। वह अक्सर अपने गांव जाती है और छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ने की प्रेरणा देती है। एक दिन जब वह अपने खेत में खड़ी थी, पिता रमेश ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, जब तू छोटी थी तो मैंने सोचा था कि खेतों में ही जिंदगी बीतेगी, लेकिन तूने तो साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से खेती की सूखी जमीन भी सपनों का हरा भरा बगीचा बन सकती है। शक्ति ने पिता से कहा, बाबा, ये मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। आपने और माँ ने जो त्याग किया वही मेरी ताकत है। उसकी आंखों से आंसू बहे, मगर ये आंसू हार के नहीं, बल्कि जीत और संघर्ष के थे। दोस्तों, शक्ति की तरह अगर आप भी मेहनत और हिम्मत से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो कभी हार मत मानिए। कमेंट में जरूर बताइए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर कहानी आपको नया हौसला दे सके।